हाँ, सूरदास के 9 तक पढ़ चुके हैं ना। यस यस मैम। मैम। हाँ, चलो 10वां पढ़ते हैं। किलकत कान घुटुरन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, मुख प्रतिबिंब पकरीबे धावत, कबहू निरखी हरि आप छां को, पकरन को चित चाहत, किल की हसत भत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, प्रति पर प्रतिपद पद प्रतिमनि बसुदा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध। सबसे पहले वही संकेत किलकत डैश डैश देकर के पियावती। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में से भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित बाल लीला में से लिया गया है। इस पद में सूरदास जी बालक श्री कृष्ण की लीलाओं का इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या। किलकत, किलकत यानी किलकारी मारना। कान्य, कान्हा यानी श्री कृष्ण। घुटुरून, घुटुरून यानी घुटनों के बल। आवत, आ रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा है, जब तक चलना नहीं सीखता है तब तक वो घुटनों के बल चलता है ना, तो उसी प्रकार से बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए किलकारियां मारते हुए आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, मणि में मणियों से बने हुए, कनक सोने का, नंद के आंगन, नंद के यानी उसके पिता का नाम नंद है, और नंद का आंगन यानी नंद के घर का आंगन मणियों से बने हुए, मणियों युक्त सोने से बना हुआ है। मुख प्रतिबिंब पकरीबे धावत, मुख प्रतिबिंब, मुख की छाया, परछाई, जैसे मणि के अंदर या शीशे के अंदर हमें हमारी परछाई देखती है, तो मुख प्रतिबिंब, मुख का प्रतिबिंब, मुख की परछाई। पकरीबे, पकरीबे यानी पकड़ने को, धावत दौड़ते हैं। कभू निरखी हरि आप छा को, पकड़न को चित चाहत, कभू यानी कभी, निरखी देख करके, हरि श्री कृष्ण, आप छा को, आप यानी अपनी, छाया को परछाई को, पकड़न को चित चाहत, पकड़न को पकड़ने को, चित मन, चाहत चाहता है। कभी कभी श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देख करके उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। किलकी हंसत राजत दे दंतिया, किलकी यानी किलकारी, हंसते हंसते हैं यानी किलकारी मार करके हंसते हैं। राजत, राजत नाना यानी शोभा देना। दे, दे यानी दो, दंतिया दांत। जब वो किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनके अभी अभी दो ही दांत आए हैं कि वो दो दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि बार बार, तिहि उनको, अवगाहत, अवगाहत यानी पकड़ने की कोशिश करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि, कनक भूमि यानी सोने की भूमि, यानी सोना जड़ा हुआ उनके आंगन में, पर यानी उसके ऊपर, कर पग छाया, कर हाथ होता है, पग पांव, छाया प्रतिबिंब परछाई। यह उपमा एक राजत, यह उपमा यानी यह सुंदरता एक राजत की अपने आप में ही रज रही है, सुशोभित हो रही है। प्रति पर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, प्रतिपद यानी प्रत्येक कर, प्रत्येक हाथ, प्रतिपद प्रत्येक पांव, प्रतिमनि, प्रतिमनि यानी प्रतिभा, प्रतिमा, प्रतिमा यानी जैसे मूर्ति या प्रतिबिंब भी बोल सकते हो। वसुधा, वसुधा होती है धरती। कमल बैठ की साजत, कमल, कमल का जैसे आसन हो, बैठ की आसन, साजत सजा हुआ है, सुशोभित हो रहा है। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, बाल दशा यानी बालक की दशा, बालक के क्रियाकलाप, बालक की अवस्था। सुख, सुखानुभूति देने वाली। निरखी, निरख कर, देख कर। जसोदा उसकी माता यशोदा। पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि बार बार, नंद बुलावती, नंद को बुलाती है यानी अपने पति को बुलाती है बार बार कि आओ इस बच्चे के काम देखो। अंचरा तरले ढाकी सुर के, प्रभु को दूध पियाती। अंचरा, अंचरा होता है आंचल, जैसे कोई साड़ी या दुपट्टे का आंचल होता है, पल्ला होता है। तर ले ढाकी, तर नीचे,
ले करके, ढाकी ढक कर की, सूर के प्रभु को दूध पियाती। सूरदास के जो प्रभु है श्री कृष्ण, उनको दूध पियाती यानी दूध पिलाती है। किलकत काने घुटरुन आवत, बालक श्री कृष्ण है, किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, मुख प्रतिबिंब पकड़िए धावत, कि नंद बाबा का जो आंगन है वो मणियों से जड़े हुए सोने से बना हुआ है, और उसके अंदर वो अपने मुंह की परछाई को देख करके पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभू निरखी हरि आप छा को पकड़न को चिच्चा है, कभी कभी श्री कृष्ण है अपनी पूरी परछाई को देखते हैं और उनका मन चाहता है कि मैं इस परछाई को पकड़ लूं। जैसे बच्चा करता है ना ये क्रियाकलाप, उसी प्रकार से बालक श्री कृष्ण भी ये क्रियाकलाप कर रहे हैं। जैसे थोड़ा बहुत चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे परछाई दिखती है शीशे के अंदर, जैसे परछाई दिखती है उसी प्रकार से उनके आंगन है वो सोने से जड़े हुए मणियों से बना हुआ है, उसके अंदर उनकी परछाई दिखती है, तो उस परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। किलकी हंसत राजत दे दंतिया, पुनी पुनी तीहे अवगावत, कि जब वो किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनके दो दांत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पुनी पुनी तीही अवगावत, और वो बार बार उन दांतों की परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, कि कनक भूमि यानी सोने की भूमि है और उसके ऊपर हाथ और पांव की जो छाया, जो परछाई पड़ रही है, यह उपमा एक राजत। यह उपमा यानी यह सुंदरता तो अपने आप में ही अद्वितीय है, अपने आप में ही बहुत सुंदर दृश्य है। प्रति कर प्रति पद पद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत। प्रतिकर यानी प्रत्येक कर, जब वो अपना हाथ रखते हैं तो उसके हाथ की जो परछाई है वो उस सोने की भूमि पर पड़ती है। जैसे वो एक कदम आगे रखते हैं तो उसके जो पांव की जो परछाई है वो सोने की भूमि पर दिखाई देती है। तो उससे कैसा लग रहा है, कमल बैठ की साजत, जैसे वसुधा है यानी धरती है, उसके लिए कमल का फूल बैठने के लिए जो जैसे गलीचा वगैरह होता है उसका प्रबंध कर रही हूँ। जैसे सोने की भूमि है उस पर वो कदम कदम रखते हैं तो पांव की परछाई उसके नीचे हो गई है, हाथ आगे रखते हैं तो हाथ की परछाई उसके नीचे हो गई है। तो देखने में ऐसे लग रहा है कि पृथ्वी खुद इनके लिए कमल के समान बैठने का स्थान निर्धारित कर रही हो, यानी बैठने के लिए कमल बिछा रही हो पृथ्वी, ऐसा लग रहा है उनको देखने में। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, कि उनकी माता यशोदा है बालक की इस अवस्था को देख देख करके बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। पुनि पुनि नंद बुलावती, और वो बार बार अपने पति नंद को बुलाती है। क्यों बुलाती है, कि वो भी आकर के बच्चे के क्रियाकलाप को देखें, वो भी खुशी महसूस करें। आंचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियाती, और अपने आंचल के नीचे ढक करके वो सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती है। भाषा सरल सरल सुंदर शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और श्री कृष्ण के सौंदर्य को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णित किया गया है। तो कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आवत धावत चाहत अवगाहत राजत साजत बुलावती पियावती, संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। आप इसको गेयता का गुण भी बोल सकते हो या लयात्मकता का गुण भी बोल सकते हो। अनुप्रास अलंकार आया हुआ है, प्रति पर प्रति पद प्रतिमनि वसुधा। आ गया समझ। पुनि पुनि, यस मैम। पुनि पुनि शब्द आए हैं इसके अंदर है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अगला है कान्य चलत पग द्वे द्वे धरनी, जो मन में अभिलाष करत ही सो देखत नंद घरनी। डुनुक झुनुक नुपुर बाजत पग, यह अति है मन हरनी। बैठ जात पुनि उठत तुरंती, सो छवि जाए न बरनी। बर ज्योति सब देखी थकित भई, सुंदरता की सरनी। चिरजीवो जसोदा को नंदन, सूरदास की तरनी। कान्य यानी श्री कृष्ण। चलत
चलते हैं, पग, पग यानी पाँव, दे दे यानी दो या एक, ये भी कह सकते हो, दे दे यानी पाँव रख रख के, धरनी धरती पर। जो मन में अभिलाष करत ही सो देखत नंद घरनी। जो यानी जो मन में, अपने हृदय में अभिलाष, अभिलाषा यानी इच्छा, कामना करत ही यानी करती थी, सो देखत नंद घरनी। सो यानी वही, देखत देख रही है, नंद घरनी नंद के घर वाली यानी नंद की पत्नी यशोदा, उसकी माँ, श्री कृष्ण की माँ। रुनुक झुनक निपुर बाजत पग, यह अति है मनहरनी। रुनुक झुनुक यानी रुनुक झुनक, ये किसकी, घुंघरू की आवाज है। नुपुर, नुपुर पायल, बाजत पग, बाजत बजती है, पग में, पाँव में। यह अति है मनहरनी, यह अति अत्यधिक है मनहरनी, मन को हरण करने वाली यानी मन को मोहित करने वाली। बैठ जात पुनि उठत तुरती, सो छवि जाय न बनी। बैठ जात यानी बैठ जाते हैं, पुनि फिर से, उठत उठते हैं, तुरंत ही यानी तभी की तभी, यानी श्री कृष्ण चलते चलते बैठ जाते हैं और फिर तुरंत ही जल्दी से उठ भी जाते हैं। सो छवि जाय न बनी, सो यह छवि सुंदरता, जाय न बनी जाती नहीं है, वर्णित की, यानी श्री कृष्ण चलते चलते बैठ जाते हैं और बैठते ही वो फिर से खड़े हो जाते हैं। इस सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, यानी ये तो बहुत ही आकर्षक है, शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, वर्णातीत है। ब्रज युवती सब देखी थकित भई, सुंदरता की सरनी। ब्रज यानी ब्रज की, युवती यानी युवतियां, सब देखी थकित भई, सब सभी देखी देख करके थकित भई, थक गई है, सुंदरता की सरनी, सुंदरता की यानी सौंदर्य की सरणी यानी शरण में आ गई है, यानी श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख देख करके वो थक गई है, दूर से देख देख करके थक गई है, इसलिए वो उसकी शरण में ही आ गई है, उसके पास ही आ गई है। चिरजीवो जसोदा को नंदन सूरदास की तरनी। चिरजीवो यानी चिरकाल तक, लंबे समय तक, जीवे जीवित रहे, जसोदा को नंदन, जसोदा को यानी यशोदा का नंदन पुत्र होता है, सूरदास की तरनी, सूरदास की तरनी के समान है, नौका के समान है, यानी सूरदास जी ने श्री कृष्ण को इस संसार रूपी सागर से पार उतारने वाली नौका मान रखा है, और वो यशोदा का जो पुत्र है वो लंबे समय तक जीवित रहे, ऐसी कामना सूरदास जी कर रही हैं। कान चलत पग द्वे द्वे धरनी। श्री कृष्ण ने अभी अभी चलना शुरू किया है, वो एक दो कदम धरती पर रख करके चल रहे हैं। जो मन में अभिलाष करत ही सो देखत नंद घरनी, कि जो अभिलाषा नंद की पत्नी यशोदा कर रही थी, वो सारी अभिलाषाएं अब उसकी पूरी हो रही है। कहने का मतलब, जब तक बच्चा पाँव नहीं चलता है, पैदल नहीं चलता है, तो उसकी माँ सोचती है कि ये कब तक पैदल चलेगा। तो इसकी माँ यानी श्री कृष्ण की माता यशोदा है, वो भी लंबे समय से ये अभिलाषा कर रही थी कि मेरा बेटा कब चलना सीखेगा, तो वो अब चलना शुरू कर दिया है, उसकी अभिलाषा पूर्ण हो चुकी है। रुनुक झुनुक नुपुर बाजत पग, यह अति है मनहरनी, कि उसने अपने पाँव में, श्री कृष्ण के पाँव में जो पायल डाली हुई है, उसके घुंघरू रुनक झुनक करते हुए बज रही हैं। यह सुंदरता तो और भी अधिक मन को हरण करने वाली है, मन को मोहित करने वाली है। जैसे बच्चे के डाल देते हैं ना घुंघरू, तो वही घुंघरू है, श्री कृष्ण के पाँव में भी डाले हुए हैं, और वो जब चलता है तो उसके साथ वो घुंघरू बजते हैं, तो बजते हुए घुंघरू है वो और भी अधिक मन को मोहित करने वाले हैं। बैठ जात पुनि उठत तुरंत ही सो छवि जाय न बनी, कि श्री कृष्ण चलते चलते बैठ जाते हैं और फिर वो तुरंत ही उठ जाते हैं। इस सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब, ये सुंदरता तो और भी अधिक आकर्षक है, शब्दों में वर्णित ही नहीं किया जा सकता। ब्रज युवती सब देखी थकित भई, सुंदरता की सनी। ब्रज की जितनी भी औरतें हैं वो इस सुंदरता को दूर से देख देख करके थक गई है, इसलिए वो इस सुंदरता की शरण में ही आकर के रह गई है, यानी श्री कृष्ण के पास ही आकर के रहना चाह रही है।
चिरजीवों जसोदा को नंदन सूरदास की तरनी। और सूरदास जी कहते हैं कि जो यशोदा का पुत्र श्री कृष्ण है वो लंबे समय तक जीवित रहे, जो कि मेरे लिए नौका के समान है। यानी ये जो संसार रूपी सागर है, इस संसार से पार उतारने वाली नौका के समान है। तो लंबे समय तक जीवित रहेगा तभी ये मेरा भला कर सकता है, इसलिए सूरदास जी ये बातें कह रही हैं। आगे समझ? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, सरल सरस शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और जैसे हम घुंघरू की आवाज है, घुंघरू की आवाज हम कानों से ग्रहण कर रहे हैं, जैसे घुंघरू बजते हुए हमें महसूस होते हैं कि रुनुक झुनुक रुनुक झुनुक ये बजते हैं। तो ये जब हम कानों से महसूस करते हैं या हमारी आंखों के सामने कोई चित्र सा आ जाता है, जब हम कानों के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो वहां पर श्रव्य बिंब होता है। और जब हम हमारी आंखों के सामने कोई दृश्य सा आ जाता है तो वहां पर दृश्य बिंब होता है। इसको चाक्षुष बिंब भी बोलते हैं, दृश्य बिंब को। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। धरनी नंदघरनी मनहरनी बरनी सरनी तरनी, संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। इसको गेयता का गुण भी बोल सकते हो या फिर आप लयात्मकता का गुण भी बोल सकते हो। बैठ जात पुनि तुरंत उठत तुरंत ही, वैसे तो लगभग इसमें चल ही रहा है अनुप्रास अलंकार। और इसके साथ साथ श्री कृष्ण की सुंदरता को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णित किया गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग है इसके अंदर। ठीक है, अभी दो ही पढ़ेंगे और इसको साथ के साथ है ना पढ़ लेना। आप याद कर रहे हो ना साथ के साथ? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छी बात है। चैट बॉक्स में अपने रोल नंबर लिख दो जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई है।